मार्च से जो हमारे रनिंग बेसिक है उस पर 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन हमारे मुलाजमीन को दिए जाए। अच्छा, ये खुशखबरी है फिर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन के लिए। बहुत टीचर्स एसोसिएशन की एक हेड है, उसने पहला स्टेप लिया कि एक पुलिस खातून के साथ ना सही मार भीड़ के बाद फिर बैरियर्स खोले, हम सब सामने आ गए, सारे कफन बांधे हुए थे। अच्छा, कफन बांध के आए थे और वो फाइनल उनका फैसला था कि हम यहाँ पर से कोई अच्छी खुशखबरी लेके जाएंगे। मौजूदा सीएम साहब हैं, समझने वाले आदमी हैं, हमारा सपोर्ट भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूं ताहिर राना। नाजरीन, हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान ऑल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के वफद ने अकीक़ा के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद पाक सेक्रेटरीट में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और वहाँ पे अच्छी खासी मुठभेड़ भी हुई, पुलिस का सामना भी रहा, बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना रहा। यहाँ से जो टीम गई थी उसमें एक खातून जो ऑल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी थी, अब सीनियर नायब सदर हैं मुबारका गुल साहिबा, वो भी वहाँ मौजूद थी। उन्हें हमने दावत दी स्टूडियोज़ में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एहतजाज क्यों था और नेशनल लेवल पे क्यों था और फिर उसका कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ। आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियोज़ में। और सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि ये जो एहतजाज था वफाक की तरफ से पेंशन मराहत में कटौती की वजह से था या कोई और मुतालबात भी थे, और फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से चूँकि वफाकी सतह पर एक एहतजाज था तो इसमें आप लोगों ने शिरकत क्यों की और इसके क्या समरात हासिल किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच ताहिर, आपका GMN का स्पेशली, क्योंकि आपके ममनून मशकूर हूँ कि जब जब मेरी आवाज़ चाहिए हो फिर GMN मेरा सपोर्ट करता है। तो ताहिर, असल में खुशकिस्मती मेरी हमेशा यही रही है कि मैं जब भी आवाज़ उठाती हूँ, मैं जब भी इस रास्ते पे चलती हूँ, अल्लाह कहीं ना कहीं हमें सुरखरू कर देता है। इस दफ़ा का एहतजाज था वो वफाकी लेवल का था और अगीगा ने इसको फिर डिमांड किया था कि हम पेंशन जो रिफॉर्म्स के हवाले से IMF ने जो डिमांड किया है मुलाजमीन के लिए, उस हवाले से, और साथ ही ये था कि जो हमारे तनख्वाहों में डिस्पैरिटी हमेशा रही है उस हवाले से एहतजाज था हमारा। तो गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी हमेशा लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन करती है और हमेशा करती रहेगी इन मुलाजमीन के लिए। तो इस दफ़ा यूँ हुआ कि हम लोग इस्लामाबाद फिर गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी के लिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर जब हम धरने में थे उसके बाद फिर PM साहब ने जो कमेटी बनाई थी राना सनाउल्लाह साहब की निगरानी में, फिर उन्होंने हमें यकीन दहानी कराया, हमें लिख के दिया कि मार्च से जो हमारे रनिंग बेसिक है उस पर 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन हमारे मुलाजमीन को दिए जाए। अच्छा, ये खुशखबरी है फिर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन के लिए। बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन जो लाइन डिपार्टमेंट में हैं, और साथ ही इस दफ़ा का हमारा यही था कि जो हमारे सिर्फ लाइन डिपार्टमेंट नहीं, हम नुमाइंदगी कर रहे थे उसमें तमाम वो मुलाजिम जो स्टेट का मुलाजिम था। इसमें फिर हमारा डिमांड सबसे ज़्यादा यही था, हम चीखें मार रहे थे वहाँ पे कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेडिकल हमारा जो अलाउंस है उसको 100+ किया जाए। उसके साथ हम हाउस जो हायरिंग का जो हमारा इशू है सबसे बड़ा, जो हमारे सेक्रेटेरिएट में भी जो 16 एंड बिलो जितने भी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी हमारे लिए भी हो। तो हम चाहते यही हैं कि जितना हमारे मुलाजमीन हैं जिनके साथ ज़्यादती होने जा रही है तो उसका अजाला हो कहीं ना कहीं से। अच्छा, तो इस एहतजाज में कोई पुलिस के साथ आमने सामने भी हुए या कोई आंसू गैस वगैरह भी इस्तेमाल हुआ? क्या हुआ, कोई मुश्किलात भी पेश आई? उसमें ये हुआ कि ज़ाहिर है पुलिस और फौज तो जो हाकिम है उनके हुक्म के तामील होती है, तो वो बहुत सिक्योरिटी हाई अलर्ट था। तब जब मुज़ाकरात में थोड़ी सी हमें फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आई,
तो हमने फिर पाक सेक्रेटेरिएट से आगे बढ़ना था डी चौक की तरफ। ठीक। तो वहाँ पर ये हुआ कि ख़वातीन जो मैं आपको बता दूँ ना, कौमों की तकदीर बदलने में या फ़ैसले जो हैं उनको पूरा करवाने में अगर ख़ातून कहे कि मैं करवा सकती हूँ, तकदीर बदल सकती हूँ, उसमें बेहतरीन तकदीर मैं कहूँगी कि जो सपोर्टर है वो खातून हो सकती है। वहाँ पर ये हुआ कि कोई ख़वातीन पुलिस थी जो पहले रो में थी, तो हमने डी चौक तक निकलना था। तो फिर ये हुआ कि हमारी जो पूरे पाकिस्तान की जो टीचर्स एसोसिएशन की एक हेड है, उसने पहला स्टेप लिया कि एक पुलिस खातून के साथ ना सही मार भीड़ के बाद फिर बैरियर्स खोले, हम सब सामने आ गए। उस दौरान फिर ये हुआ कि उन लोगों ने डायरेक्ट तो हम पे टीयर गैस फायर नहीं मारे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गैस ऐसा था जो हमें इफ़ेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं खुद एलर्जी का शिकार रही। मैं 2 दिन उसके बाद हॉस्पिटल रही और मुझे एलर्जी हुआ था, पूरा मेरा मुंह सूज के ना। डी चौक में एक बड़ी पार्टी को जाने नहीं दिया गया है, तो आपको कैसे? हाँ ना, उसके बाद फिर शुक्र है कि हमारा जो एहतजाज था ना वो बड़ा मजबूत था। हमने फिर, और मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब ये हुआ जब वफाक में मैंने देखा, मैं खुद पे पहले मुझे थोड़ा सा खौफ भी आया कि क्या गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन हमारे बाद हमें सपोर्ट करेंगे या हमारे बाद हमें लड़खड़ाने या उठने देंगे या लड़खड़ाने देंगे। ये बहुत सारे सवालात थे, क्योंकि वहाँ पर तमाम मुलाजमीन को मैंने देखा जो बल्कि नेशनल मीडिया कवरेज दे रही थी, सारे कफन बांधे हुए थे। अच्छा। कफन बांध के आए थे और वो फाइनल उनका फैसला था कि हम यहाँ पर से कोई अच्छी खुशखबरी लेके जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर। वैसे एक सवाल है मेरा आपसे, आप चूँकि जनरल सेक्रेटरी भी रही हैं, जो साबका कैबिनेट थी आपकी, और आप लोगों ने मौजूदा हुकूमत से बड़े मराहत लिए हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन के लिए, क्या समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक है उनका? जहाँ तक हम वफाकी हुकूमत के हवाले से हम बात करते हैं, उसमें ये है कि जो पाकिस्तान है इसमें रहने वाले तमाम स्टेट के मुलाजिम जितने भी हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की मशीनरी पूरी आपकी मुलाजमीन ही है जो चला रही हैं। तो अगर IMF डिमांड कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर सोचेगा कि कहीं ना कहीं वो मुलाजमीन के साथ ज़्यादती करने जा रहा है, ना मुलाजमीन ने उनको बख्शना है। मैं गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से उम्मीद रखूँगी कि जो मौजूदा CM साहब हैं समझने वाले आदमी हैं, हमारा सपोर्ट भी किया है। बेशक फाइनेंशियली इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन मॉरली सपोर्ट उसका बहुत ज़रूर रहा है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जो आमदनियों में भी वो इस तरह सपोर्ट रखें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुबारका गुल साहिबा की, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।